नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे पूर्वज बहुत अधिक ज्ञानी थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर अतुलनीय ज्ञान अर्जित किया था, जिसका आधार अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही था। और उन्होंने उसी अभूतपूर्व ज्ञान को हम तक वेद पुराणों और शास्त्रों के माध्यम से पहुंचाया है। हमारे सभी धर्म शास्त्रों में बालों के विषय में बहुत सारी बातें कही गई है। मनुष्य को अपने बालों को किस तरह रखना चाहिए, कब और किस दिन कटवाना चाहिए, बालों को किस दिन धोना चाहिए और किस दिन नहीं, बालों को कितना लंबा रखना चाहिए, बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, इन सभी के विषय में हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आज हम बालों से संबंधित हमारे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित बातों को जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि महिलाओं को अपने बालों से संबंधित किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पहली बात, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है और हर दिन के कुछ नियम अवश्य बनाए गए हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे बाल कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को काटने नहीं चाहिए। मंगलवार मंगल देवता का दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को बाल कटवाने से मंगल की स्थिति खराब होती है और व्यक्ति की आयु भी घटती है। गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल काटने से हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है और मान सम्मान एवं धन की हानि होती है, क्योंकि गुरुवार माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का दिन भी होता है। इसलिए इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए। शनिवार के दिन भूल से भी बाल ना काटे, क्योंकि शनिवार का संबंध शनि देव से है और शनिवार के दिन बाल काटने से जीवन में कुछ न कुछ अशुभ होता है। बाल काटने के लिए बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार हमारे वातावरण में कुछ ऐसी लहरें व्याप्त होती है जो दिखाई नहीं देती, यानी कि वे अदृश्य लहरें होती है। ये लहरें हमारे सभी क्रियाकलापों पर असर डालती है। कुछ समय विशेष पर ये लहरें बहुत अधिक सक्रिय होती है। इसलिए हमें अमावस्या को, पूर्णिमा को, शाम के समय या रात्रि में कभी भी अपने बालों को काटना नहीं चाहिए या धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसके साथ ही किसी शुभ मुहूर्त या शुभ पर्व या त्योहार के दिन भी वातावरण में सात्विक लहरों की अधिकता होती है। इसलिए इन दिनों में कभी भी अपने बाल ना काटे, नहीं तो इन शुभ और पवित्र दिनों में हम पर अशुभ कृति करने का पाप लगता है। यहाँ तक कि कभी भी अपने जन्म दिवस पर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। आइए अब जानते हैं बालों को लेकर महिलाओं को किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, घने, काले, लंबे और सुंदर बाल किसी भी स्त्री का आभूषण होते हैं। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे बालों को उनके सौंदर्य एवं सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए, और यदि हो तो उन्हें इस तरह बांध कर रखना चाहिए कि वे जमीन पर ना टकराए। बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इसलिए जमीन पर टकराने से जमीन पर फैली नकारात्मकता जल्दी ही बालों में आ जाती है और जिसका नकारात्मक प्रभाव उस स्त्री पर पड़ सकता है। दूसरी बात, स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण ये है कि बाल स्वच्छ रहने पर सिर में खुजली नहीं होती है, और सिर में हमेशा खुजली करते रहने से यह अशुभ फलदायी होता है और यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। लेकिन शास्त्रों में मासिक धर्म के 3 दिनों तक बालों को धोना वर्जित कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मासिक धर्म के समय हमारा शरीर बहुत कमजोर होता है और इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती हो। तीसरी बात, कभी भी सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। चौथी बात, रात्रि में सोते समय बालों को हमेशा बांधकर ही सोना चाहिए। बालों को खुला रखकर सोने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे उस महिला का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और घर में दरिद्रता आती है। पांचवी बात, बालों को सुलझाते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है उसे अच्छे से फेंके। उसे यहाँ वहां फेंकने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र साधना और जादू टोने में हमेशा लंबे बालों का उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल है उसके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने बालों को संभाल कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो बालों से संबंधित हमारे शास्त्रों में बताई गई है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।